नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2023 के लिए वर्ग 6 से भूगोल विषय से पहला अध्याय हमारा सौर मंडल पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है। विकल्प ए है 7, बी है 8, सी में 9 और डी में 12। तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। इससे पहले सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 9 थी। अब प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है और उसे बौने ग्रह में डाल दिया गया, जिससे वर्तमान में ग्रहों की संख्या अब 8 हो गई है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, बी में है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सी में है सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह और डी में है सूर्य से दूर सबसे दूर ग्रह। 1 में है बुध, 2 में है शुक्र, 3 में है बृहस्पति और 4 में है नेपच्यून। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह शुक्र है और सूर्य से सबसे दूर ग्रह नेपच्यून है। इसे आप 6 क्लास की बुक में भी देख सकते हैं और इससे कई प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसको बढ़िया से देख लेंगे। सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का स्थान किस तरह से है, तो इससे अनेक क्वेश्चन बनेगा जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसके आधार पर इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी स्थित है। ए में है शुक्र एवं मंगल के मध्य, बी में है मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, सी में है शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य और डी में है बुध एवं शुक्र के मध्य। तो पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य। यह भी अगर आप इस चित्र को देखते हैं तो इसके माध्यम से आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, दो ग्रह किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। तो बुध एवं शुक्र ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, जबकि बृहस्पति के पास सर्वाधिक उपग्रह है। इसके पास 63 उपग्रह है, शनि के पास 62 उपग्रह है, पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है और मंगल के पास 2 उपग्रह है। तो 2 ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है वह बुध एवं शुक्र है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध है, जबकि सबसे ज़्यादा समय जो है सो नेपच्यून को लगता है। सबसे कम समय बुध को और सबसे ज़्यादा नेपच्यून को लगता है। अगला क्वेश्चन है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो इवनिंग स्टार के नाम से शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसे सुबह का तारा और शाम का तारा दोनों कहा जाता है और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का व्यास है। तो पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का सी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लेता है लगभग 2 मिनट समय, 4 मिनट समय, 8 मिनट समय और 16 मिनट समय। तो पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य का प्रकाश का लगभग 8 मिनट लगता है, यानी कि 8 मिनट 20 सेकंड के में
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक चला आता है। अब अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। अगला क्वेश्चन है, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह किस ग्रह का है? तो टाइटन जो है वह शनि का उपग्रह है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? ए में है 1953 में, बी में है 1963 में, सी में 1971 में और डी में है 1969 में। तो मानव ने अपना पैर सर्वप्रथम 1969 में चंद्रमा पर रखा था, यानी कि अपोलो मिशन के तहत 20 जुलाई 1969 को अमेरिका द्वारा भेजे गए 3 अंतरिक्ष यात्रियों में से नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने उस पर पैर रखा था। अगला क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? तो यह भी चंद्रमा पर है, यानी कि चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र को ही सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी जो है 3,84,400 किलोमीटर है। 3,84,400 किलोमीटर है, जिसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन अब है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पत्थरों के छोटे छोटे समूह को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है 149.6 मिलियन किलोमीटर है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सप्तर्षि कितने तारों का समूह है? तो ये नाम से ही स्पष्ट है, सप्तर्षि 7 तारों का समूह है। अब राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो राशियों की कुल संख्या 12 है। अगला है, सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? तो सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है। अब है, पृथ्वी एक नक्षत्र को कितने दिनों में पार करती है? तो पृथ्वी एक नक्षत्र को पार करने में 14 दिन का समय लगाती है। अब अगला क्वेश्चन है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो सभी ग्रह जो है सो सूर्य के चारों ओर चक्कर दीर्घवृत्ताकार पथ पर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा की ओर दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। अब अगला क्वेश्चन है, आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है। ए में है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, बी में विद्युत गैलेक्सी के रूप में, सी है अनियमित गैलेक्सी के रूप में और डी है गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो आकाश गंगा जो है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह क्या कहलाता है? तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह को नक्षत्र कहते हैं। तो 25 का बी हो जाएगा। अब हम लोग अगले दिन भूगोल क्लास 6 का ही पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ जो पाठ है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इस तरह बारी बारी से सभी विषय का और सभी पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग भी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं और भी इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन सकता है। तो हम लोग जितना प्रयास होगा ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।